आप टॉप अप ईयर के ऊपर आ सकते हो या नहीं आ सकते, ये क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपके साथ डिपेंडेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, आप PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि यार टॉप अप ईयर के बारे में एक वीडियो बनाओ डिटेल में, कि हमें पता लगे कि टॉप अप ईयर क्या होता है। हमने सिर्फ सुना है, कंसल्टेंट हमें बता देता है, लेकिन हमारे सर के ऊपर से बात चली जाती है तो हमें कुछ समझ नहीं लग रही कि टॉप अप ईयर क्या होता है। और अगर हम लोगों ने ADP किया हुआ है, HND किया हुआ है या BA किया हुआ है, इस तरह की रेलेवेंट डिग्रीज की हैं जो कि हमारी 14 ईयर एजुकेशन को दिखाती हैं, तो क्या हम लोग UK के अंदर आके पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आज की वीडियो डिटेल में इसी के ऊपर होगी कि आप टॉप अप ईयर के ऊपर आ सकते हो या नहीं आ सकते, आप लोगों को इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपके साथ डिपेंडेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, आपको PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी बातें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। यार टॉप अप ईयर बेसिकली ये होता है कि अगर आप लोगों ने अपने होम कंट्री के अंदर अपनी 14 ईयर एजुकेशन पूरी की हुई है, स्पेशली पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया वालों के लिए मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन होती है अगर वो 14 ईयर है, ठीक है, फिर आप जो है वो टॉप अप ईयर के ऊपर आ सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान की जो डिग्री है वो एज कम्पेयर टू UK जो है ना वो थोड़ी सी पीछे समझी जाती है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो डिग्री होती है वो UK के बराबर नहीं होती। दैट्स वाई जो है वो हमें थोड़ा सा ये पीछे कंसीडर करते हैं। अब जिन लोगों ने टॉप अप ईयर पे आना है, सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो वो ऑलमोस्ट आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। आपने बेशक ADP किया हो, आपने बेशक HND किया हो या BA किया हो, इस तरह की जितनी भी जो 2 साल की डिग्री होती हैं जो आप इंटर के बाद करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले BCom किया था, ठीक है, BCom के बाद मैंने MCom किया था, तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ मास्टर्स में एडमिशन मिला। तो अब सीन ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम लोगों ने ADP किया, HND किया, ठीक है, यानी कि हम टॉप अप ईयर के ऊपर नहीं, हम मास्टर्स के ऊपर आना चाहते हैं। तो भाई देखो, आपकी 14 ईयर एजुकेशन है, तो जब तक आप अपना मास्टर्स या बैचलर कंप्लीट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोग जो टॉप अप ईयर पे ही आ सकते हो, आप लोग डायरेक्ट जो है वो मास्टर्स के ऊपर नहीं आ सकते। इसमें ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज इस तरह का है कि आप लोगों को यहाँ पर 1 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। टॉप अप ईयर जो होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। तो वो 1 साल का अगर आप करोगे तो उसके बाद जो है वो आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी अगर आपने 2 साल की डिग्री अपनी किया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अगर आपने 2 साल की डिग्री की है, उसके बाद दोबारा आपको 2 साल की करनी पड़ेगी, फिर आप लोग यहाँ पर मास्टर्स पे आ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हो, UK के अंदर टॉप अप ईयर के ऊपर एडमिशन ले लेते हो, तो आपको 1 साल सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में आपको 2 साल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है दोबारा से मास्टर्स में एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 साल का पढ़ना चाहते हो या रिसर्च में पढ़ना चाहते हो तो वो 2 साल का हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये अब समझ लो एक ब्रिज है, ठीक है, मास्टर्स तक जाने के लिए आपको 1 साल का ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको हम टॉप अप ईयर कहते हैं। उसके बाद अब स्टूडेंट पूछते हैं कि यार इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मोस्टली आप उसी कोर्स के अंदर जा सकते हो जिसकी फील्ड आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। जैसे जितने सब्जेक्ट आपने पीछे पढ़े हुए हैं, लाइक ADP को ले लो, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाती है, इस तरह के सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं। उसके अंदर क्या पहले क्या आता था, लास्ट ईयर जो था वो इतना ज़्यादा लोगों ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था ADP के ऊपर। तब भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से पहले बनाई थी आई गेस। तब भी मैंने बताया था कि अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने ADP के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर टॉप अप ईयर ईजिली कर सकते हो। लेकिन आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। कम से कम आपके पास 60-70% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में आपके पास IELTS, PTE या ऑक्सफोर्ड, वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, ठीक है। ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं वो मैंने ये बताए हैं कि जिस पे आपका इजीली एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और ओबियसली अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेते हो अपने IELTS के ऊपर, PTE के ऊपर, ऑक्सफोर्ड के ऊपर, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है, ऑफर देती है। उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। मैंने कल भी परसों भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये बात की, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि यार हमने ये वाला टेस्ट कर लिया है, ठीक है, मैंने PTE कर लिया, मुझे बताएं अब मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा। मैंने लैंग्वेज सेट कर लिया, मुझे बताएं कहाँ एडमिशन मिलेगा। तो अल्लाह के बंदे, आपको किसने बोला है कि आप पहले ही जो है वो टेस्ट को प्रिपेयर कर लो। आप लोग पहले टेस्ट प्रिपेयर कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, अब राजेश मैंने स्टूडेंट से बात की थी, उसका बहुत अच्छा स्कोर था, 50 में से 49, 50 में से
48 इस तरह उसके मार्क्स थे। लेकिन एक जो उसका था आई गेस स्पीकिंग का था आई गेस, उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि यार हमें ये जो है ना थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, तो उन्होंने उस बेचारे का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अपनी आंखें वगैरह आपने कम लानी है, आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी करते हो ना तो उनको लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो वो अब थोड़ा ब्लॉक हो गया हुआ है। ठीक है, वो खुल नहीं सकता, वो ऑक्सफोर्ड की तैयारी कर रहा है। तो बताने का मकसद मेरा ये था कि एक तो अपनी आइज़ को स्टेबल रखना है, सिर्फ स्क्रीन पे आप फोकस करो। दूसरा ये कि टेस्ट जो है आप तब दो जब आपको कंसल्टेंट कहता है, कंसल्टेंट के पास जाओ, उससे बात करो, उसे कहो जी मैंने टॉपअप के ऊपर जाना है, मुझे बताओ क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं स्टूडेंट लोग, हम लोग जाके सिर्फ उसको कह देते हैं जी मैंने यूके जाना है, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग सब कुछ जो है वो कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देते हैं। कंसल्टेंट की मर्जी है, आपको जिस मर्जी सब्जेक्ट में फेंके, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में फेंके, जिस मर्जी सिटी में फेंके, आप लोग कहते हो आमीन ये लो पैसे। ठीक है, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपनी जो रिसर्च है आप लोग पहले करो, आप लोग देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, यार सब कुछ गूगल पे मिल जाता है। स्टूडेंट मुझे मैसेज करके कहते हैं कि अहमद भी बताओ हमारे इतने मार्क्स हैं, कहाँ एडमिशन मिलेगा। यार गूगल बाबा को आप यूज़ करो, आप लोग गूगल पे जाओ, वहाँ पर लिखोगे यार टॉपअप करना है आपने यूके के अंदर करना है, किस सिटी में करना है, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम निकल आते हैं। तो सिंपल सा एक फंडा है। ठीक है, आप लोग देखो, उसके अंदर आप एलिजिबिलिटीज़ देख सकते हो, फिर आप देखो कि आपको किस सिटी के अंदर जाना है। ठीक है, फिर आप कंसल्टेंट के पास जाओ, आपको भी कुछ पता होगा कि आपको वो क्या कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा जब आपको पता होगा ना, तो आपको समझ भी आएगी। ठीक है, मेरा बताने का मकसद ये कि आपको समझ आएगी जब वो चीज़ बताएगा, वरना आप फर्स्ट टाइम जाओगे वो आपको बताएगा जी ये मार्क्स हैं, इतने पैसे लगेंगे, यहाँ भेज देंगे, आपको कुछ समझ नहीं लगेगा। फिर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, तो इट्स बेटर कि आप लोग पहले अपनी जो है ना वो रिसर्च कर लो, उसके बाद कंसल्टेंट के पास जाओ। फिर जब आपको वो बताए, फिर उसमें देखो कि आप कौन से कोर्स पढ़ सकते हो, सारे कोर्स की लिस्ट निकालो। मैंने भी ऐसे किया था, उसने मुझे बताया यहाँ यहाँ आपका एडमिशन हो सकता है। ये बातें मैंने किसी से सुनी नहीं थी, सीधी सी बात है, मेरी भी ये गलती थी। मैं कंसल्टेंट के पास गया, पहले चला गया और मैंने कोई रिसर्च नहीं की। उसने मुझे जॉब बताया, लेकिन मैंने ये अच्छा किया, उसने जॉब बताया, मैंने उस पर रिसर्च की, कौन सी सिटी में यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, किस टाउन के अंदर है, फिर उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, मैंने उससे निकलवाए सारे, वो देखे कि हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ओके की। बस एक गलती कर दी कि वो यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर थी, जो कि मुझे यूट्यूब पे ही किसी ने बताया था कि यार वो यूनिवर्सिटी सिर्फ 15-20 मिनट की ना सफ़र में है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी मेरे घर से कम 1-1.5 घंटा दूर है। तो ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई PSW आपको मिलता है या नहीं मिलता। तो भाई अगर आप लोग एक प्रॉपर डिग्री के अंदर आते हो जो कि 1 साल की होती है, उसके ऊपर आप लोगों को PSW मिलता ही मिलता है। ये आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आपका कोर्स है, ठीक है, ये आपने कंसल्टेंट से पहले कंफर्म करना है कि मुझे इसके ऊपर PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या आता है कंसल्टेंट जो है ना वो टॉपअप के चक्कर में आपको डिप्लोमे में भी भेज देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डिप्लोमा जो होता है वो 8-9 माह का होता है। ठीक है, पैसे उसके भी आलमोस्ट उतने होते हैं, उससे थोड़े कम लगते हैं। आप भी खुशी खुशी कह देते हो ठीक है जी हम टॉपअप में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो डिप्लोमा जो होता है जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसके ऊपर आपको PSW नहीं मिलता। तो आप लोगों ने ये चेक कर लेना, उससे पूछ लेना कि भाई कोर्स कितनी लिमिट का है, उसके बाद जो आप लोगों ने अप्लाई करना है। उससे पहले अप्लाई नहीं करना जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि इसके ऊपर आपको PSW मिलने ही मिलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी डिपेंडेंट को साथ लाना है, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंडेंट साथ में आता है तो उनके खर्चे बच जाते हैं। खर्चे कैसे बच जाते हैं कि उनको बाहर से खाना नहीं पड़ता, घर खाना मिल जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि डिपेंडेंट को फुल टाइम काम अलाउ होता है, तो वो जी फुल टाइम आराम से उस काम करता है। उसके बाद आपकी फ़ीस भी इजीली उतर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 50-60% तो पे करके आते हो। बाकी जो आपका डिपेंडेंट भी हेल्प कर देता है, आप खुद भी अर्न करते हो, तो वो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इस जनवरी यानी कि 2024 से जो है वो डिपेंडेंट बंद हो चुके हैं। बैचलर्स पे वैसे ही नहीं आ सकते थे, ना टॉपअप ईयर पे आ सकते थे, अब मास्टर्स पे भी ख़त्म हो गए हैं। मुझे नहीं पता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं यार मास्टर रिसर्च बेस के ऊपर हम लोग अपना डिपेंडेंट ला सकते हैं। अभी तक जितनी मेरी नॉलेज में है तो भाई सिर्फ MPhil और PhD वाले जो स्टूडेंट हैं, MPhil यहाँ पर बहुत कम होता है और PhD यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो PhD के ऊपर आप लोग अपने डिपेंडेंट को साथ में ला सकते हो, लेकिन मास्टर्स के ऊपर यार मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना। ये 1 साल हो गया बंद है, ठीक है, ऑलमोस्ट 9 माह हो गए ऑलमोस्ट बंद है, तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा, लोग सिर्फ कहते हैं। लेकिन आपको 20 आवर्स मिलते हैं जिसके ऊपर आप अपना NA के ऊपर काम कर सकते हो लीगली। ये लीगली तो फिर आप जितना मर्जी करो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग आ रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी और आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो बात यह है, कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, आपके इनिशियल के ऊपर कि आप इनिशियल कितना पे करते हो। इनिशियल ये कि आप यूनिवर्सिटी को एक एडवांस पे करते हो आने से पहले, ठीक है,
जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 70 से 80% आपको पे करना ही चाहिए अगर आप यहाँ पर इजीली अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो, क्योंकि जॉब जो है वो आजकल भाई बहुत देर से मिल रही है, 2 माह 3 माह इजीली हर बंदे को लग रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन हर स्टूडेंट को ये रहती है, या तो अपनी फीस फर्स्ट ईयर की फुल पे करके आओ, या तो 70-80% आप लोग पे करके आओ, साथ में अपने 2000 से 2500 पाउंड लेके आओ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने यहाँ पे रहना है, ट्रैवल करना है, अकोमोडेशन लेनी है, एडवांस पे करने हैं, तो ये सारी चीज़ें तो लाइफ के साथ चलती हैं। तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कम से कम। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, ये तो मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको बता दी ना। यूनिवर्सिटी की फ़ी ऑलमोस्ट आपकी टोटल 12, 13, 14, 15 हज़ार, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है, कौन सी यूनिवर्सिटी, आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, वो इस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन एस्टिमेटेड मैंने आपको बता दिया 12 से 15-16 हज़ार तक होती है। 20-25 हज़ार वाली भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली हमें इतनी चाहिए नहीं है, तो उनको छोड़ो, ठीक है, वो हायर रैंक की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। उसके बाद टोटल एक्सपेंस डिपेंड करता है आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है या आपने किसी से लेनी है, तो वो भी अराउंड आपको 40, 45, 35, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, फ़ीस के ऊपर, इनिशियल के ऊपर, आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो 35, 40, 45 ये आप रेंज रख सकते हो। इस रेंज के अंदर जो है वो आपके पैसे लगने वाले हैं। इन केस अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए पाकिस्तान से यूके आने में और स्टडी वीज़ा के ऊपर, ठीक है, वर्क वीज़ा के ऊपर नहीं, रात से मुझे इतने क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो वर्क वीज़ा के ऊपर थी, तो मुझे इतने मैसेज आ गए हैं कि दी आप कंसल्टेंसी देते हो, तो मैं देता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, मैं वर्क वीज़ा वालों को नहीं देता भाई। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो जो भी स्टूडेंट आना चाह रहा है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, उसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया टेस्ट अगर नहीं दिया वो तैयारी हम करवा देते हैं, वो भी उसको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग आ रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट भी वी कैन ट्राई कि आपकी हेल्प कर सकें। सम टाइम कर सकते हैं, सम टाइम नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और आप अपनी कॉस्ट जो है वो बियर कर सकते हो, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।